सीयूटी 2024 के एग्जामिनेशंस बहुत ही ज्यादा जल्दी शुरू होने वाले हैं और आप सभी के सभी बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। और मैं वरुण गोयल आप सभी के सामने आ गया हूं फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेके। एग्जामिनेशंस के अंदर एग्जाम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है उस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी। बच्चे दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक चीज कर दी गलत, अगर आपसे एक मिस्टेक हो गई, तो आप लोग कितनी भी मेहनत कर रहे होंगे, दिन रात एक कर रहे होंगे, और उस गलती की वजह से आप सभी को 1 साल का भुगतान करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं वरुण गोयल वापस आ गया हूं आप सभी के सामने। वो गलती ना करें। एनटीए ने रिलीज कर दी थी अपनी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन। उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और जो आप सभी को मद्देनजर में रखनी है और उसका ध्यान रखना है, राइट। तो एग्जामिनेशन 15 तारीख से शुरू है एंड आई विश कि आप सभी का एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के सामने ये है कि क्या क्या आइटम्स आपको नहीं लेके जाने हैं और क्या क्या आपका ड्रेस कोड रहने वाला है। ड्रेस कोड क्या होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देखो क्या है, बार्ड आइटम्स के बारे में बात कर लेता हूं। बार्ड आइटम्स मतलब वो कि जो आइटम्स आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं लेके जाने, गलती से भी कैरी मत करना उन्हें, ठीक है। गलती से भी कैरी मत करना। द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव एंड कंपल्सरीली फ्रिस्किंग बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ हाईली सेंसिटिव मेटल डिटेक्टर। द कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम्स। मतलब कि आप सभी को, जैसे कि आप एयरपोर्ट में जाते हैं, मेट्रोज में जाते हैं ना, उससे पहले आप सभी की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की जाती है। मैं बोलना चाहूंगा, चेक करा जाता है आपके को कि आप लोग कुछ गलत चीज तो नहीं लेके जा रहे। वैसा ही आपके साथ यहाँ पे एग्जामिनेशन के अंदर भी होने वाला है। क्या क्या नहीं लेके जाना है? एनी आइटम्स लाइक टेक्सचुअल मटेरियल, प्रिंटेड और रिटन, बिट्स ऑफ पेपर, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स नहीं लेके जाना। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि ना वो शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, है ना, शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, उसको रिवाइज करते 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 उस समय पे उनका मेंटल लेवल होता है कि बस एग्जामिनेशन देना है। वो एग्जामिनेशन के प्रेशर के अंदर होते हैं और बाय चांस गलती से जेब में रह गया या फिर कहीं पे भी रह गया तुम्हारे पास, तो वो बिल्कुल नहीं ले जाना। मम्मी पापा के साथ जाओगे, स्कूटी से जाओगे, स्कूटी के अंदर धर के तब अंदर जाना, है ना, नहीं तो बहुत गलत चीज हो जाएगी। बाय चांस भी तुम्हारे पास रह गया ना, तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ना तुम्हारा पेपर आपका पहले तो बैन किया जाएगा, दूसरा मे भी तुम लोग एग्जामिनेशन से ही बार्ड हो जाओ। मतलब तुम सीयूटी का एग्जामिनेशन ही नहीं दे पा रहे हो इस साल का, तो पक्की बात है नहीं दे पा रहे होंगे। शायद ऐसा भी हो जाए कि तुम पूरे साल कभी जीवन भर में सीयूटी का एग्जामिनेशन नहीं दे पा रहे होंगे। तो उस चीज को तो बिल्कुल ही इग्नोर करना। पेपर को, शॉर्ट नोट्स को बिल्कुल ही अपनी स्कूटी के अंदर, अपनी डिक्की के अंदर, जहां पे भी छोड़ के जाना है छोड़ के चले जाना। फेंक देना, कोई जगह नहीं मिल रही है तो ठीक है, लेकिन अपने साथ मत लेके जाना। दूसरी चीज आप सभी को क्या लेके जानी है, क्या लेके नहीं जानी है? ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेके जाना, पेंसिल बॉक्स नहीं लेके जाना, प्लास्टिक पाउच कोई नहीं कि उसके अंदर जैसे मैंने पेन लेके चले गया, नहीं भाई। कोई बहुत बड़े आपके लंबे लंबे दिन का पेपर नहीं होने वाला है। 45 मिनट का, 40 मिनट का पेपर होने वाला है आपका। पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर कुछ नहीं लेके जाना है। जैसे कि बच्चों को डाउट था कि सर क्या पेन लेके जाना है मुझे, आपके लिए इन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि आपके लिए आइटम्स लाइक ये नहीं लेके जाने हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन सर्कल आर नॉट अलाउड टू कैरी, है ना, ये वाली लाइन अगर आपको दिख रही होगी, आर नॉट अलाउड टू कैरी लिखा हुआ है भाइयों, आर नॉट अलाउड टू कैरी, ठीक है। और क्या क्या है इसके अंदर? कैलकुलेटर है, आपका प्लास्टिक पाउच है, पेन है, स्केल, राइटिंग पैड है, पेन ड्राइव्स हैं, इरेजर है, कैलकुलेटर है, लॉक टेबल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेन है और स्कैनर्स हैं। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं लेके जानी, पेन भी नहीं लेके जाना आप सभी को, ठीक है। अब सेकंड क्या है? एनी कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मोबाइल फोन। ऑब्वियसली इतना दिमाग आपको पता होगा, आपने बोर्ड्स अभी दिए हैं, मोबाइल फोन तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। अगर आप एग्जामिनेशन के भारी से छोड़ के जा रहे होंगे, ब्लूटूथ वाला नहीं लेके जाना, ईयरफोन्स नहीं ले जाने, माइक्रोफोन नहीं ले जाने, पेजर नहीं ले जाना, हेल्थ बैंड नहीं ले जाना। जैसे कि मैं आपको बोलना चाहूंगा, स्मार्ट वॉचेस नहीं होती जैसे ये वाली है, स्मार्ट वॉचेस बिल्कुल नहीं ले जानी कि हाँ कि सर वहां पे टाइमिंग देख लूंगा, ये देख लूंगा, फलान देखूंगा, कुछ नहीं भाई। बिल्कुल ऐसा जाना है कि आप लोग किसी बोलते हैं ना, जैसे किसी मंदिर में जाते हैं हम लोग, है ना, अनाप शनाप चीजें कुछ नहीं लेके जाते। सीधा सीधा आपका भी वो एक मंदिर है ना, एग्जामिनेशन हॉल एक मंदिर होगा।
40-45 मिनट आपकी वहां पे तपस्या चलेगी, मेहनत चलेगी और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है उसके बाद। और आपको वॉलेट्स नहीं ले जाने, गॉगल हीरो बन के कि गॉगल्स लेके जाने, हाँ भैया गॉगल्स पहन ले, नहीं भाई, गॉगल्स नहीं ले जाने, हैंड बैग्स नहीं ले जाना, बेल्ट और कैप भी नहीं ले जानी। तो इसी वजह से मैं बोलूंगा पैंट ऐसी पहनना कि जिसके अंदर आपको बेल्ट की जरूरत ना हो। और मैं बोलूंगा, मैं तो स्टूडेंट्स को यही, अपने जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स जो मेरे टच में रहते हैं, मैं उन्हें बोलता हूँ भाई पजामे में जाओ, टेंशन फ्री हो गए। गर्मियों के दिन है, बिल्कुल खुल के आराम से चिल होके बैठना वहां पे। पजामे में इलास्टिक होती है, नहीं तो नाड़ा वाला पजामा होता है ना, कोई भाई किसी को वहां पे हमारे को इंप्रेस नहीं करना, हमारे को पेपर देना है, ठीक है। पजामे वाले उस पजामे में जाना, नाड़े वाला पजामा पहनना है या फिर इलास्टिक वाला पजामा पहनना, बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेंशन ही नहीं है जीवन में, ठीक है। आपको कोई वॉच नहीं पहननी है, रिस्ट बैंड नहीं पहनना है, ब्रेसलेट नहीं पहनना है, कैमरा नहीं ले जाना है और आपको कोई भी चीज नहीं लेके जानी है, ठीक है। कि आप सोच रहे हैं जैसे गर्ल्स होती हैं बैंगल्स पहन के चली जाती हैं, रिस्ट बैंड पहन के चली जाती हैं, कुछ नहीं पहनना भाई, है ना, कुछ भी नहीं पहनना। इनफैक्ट सेंटर्स के अंदर ना ये तो देखो आपका मतलब ये खुद का निजी वो है, लेकिन मैंने बहुत एग्जामिनेशन हॉल में देखा है सेंटर्स में ये वाले धागे भी आपके उतरवा दिए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे मैं यही एडवाइस करूंगा कि ऐसा हो रहा होगा तो एग्जामिनेशन सेंटर को जो करना है उन्हें करते रहने देना, वहां पे प्लीज इस चीज पर डिस्कशन मत करना, ठीक है। ये आपके बिलीव्स का सिस्टम है, ये राइट, लेकिन वो एग्जामिनेशन हॉल के कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो हमारे को उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, आपके मेटेलिक ऑर्नामेंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। एनी फूड आइटम्स, कोई भी फूड आइटम नहीं लेके जाने, वाटर बॉटल तक भी नहीं लेके जानी, आपको पानी मिल जाएगा भाई। 40-45 मिनट अपने आप को ऑलरेडी हाइड्रेटेड करके बैठना, पानी पी के बैठना, वॉशरूम होके बैठना, कि हाँ 40-45 मिनट टाइम नहीं होना चाहिए तुम्हारे पे कि अदर देन पेपर और उसको सॉल्यूशन के अलावा कुछ और कर रहे हो तुम, समय नहीं है। ऐसे 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 पता चलेगा, लिटरली बता रहा हूं, जब एग्जामिनेशन शुरू होगा ना तुम्हारा को पता भी नहीं चलेगा खत्म कब हो गया है, ठीक है। तो इन अनाप शनाप चीजों में तो टाइम वेस्ट ही मत करना भाइयों, है ना, अनाप शनाप चीजों में टाइम वेस्ट ही मत करना, इसी वजह से कि आप लोगों को उन्होंने मना भी कर रखा है कि आपको लेके नहीं जाने हैं, ठीक है। कोई भी फूड आइटम नहीं लेके जाना, एनी फूड आइटम्स ओपन और पैकेट वाटर बॉटल कुछ नहीं ले जाना है, ठीक है। नो अरेंजमेंट विल बी मेड बाय द सेंटर फॉर कीपिंग एनी आर्टिकल्स। अगर आप सोचोगे कि हाँ मैंने अपना मोबाइल अगर मैं सेंटर पे रख दूंगा तो कोई दिक्कत होगी, कोई नहीं। यस, बच्चे बोलेंगे कि सर कि मेरे को, मैं दूसरे शहर से आ रहा हूं, तो ऐसा कुछ करना, कोई एक बैग, कैरी बैग ऐसा लेके जाना कि उसका कोई लॉक कर लो तुम, है ना। और वहां पे किसी सेंटर के जो वहां पे आपके गार्ड होते हैं, देखो वैसे इन्होंने मना कर दिया कि अरेंजमेंट्स नहीं होंगे, लेकिन गार्ड से रिक्वेस्ट करके कि हाँ कि बस ये चाबी आप रख लो और सेंटर से बाहर आके मैं चाबी आपसे ले लूंगा या ले लूंगी, ठीक है। तो वैसे तो कोई अरेंजमेंट नहीं है, इसी वजह से मैक्सिमम जितनी भी वैल्यूएबल आइटम्स होंगी बिल्कुल भी मत लेके जाना। बाय चांस मिस भी हो गई ना, कोई खो भी गया, तो ऐसा होना चाहिए कि ठीक है कि आपको कोई बहुत बड़ा लोड ना पड़े, ठीक है। ये नहीं कि अपना मोबाइल, पूरा महंगा वाला मोबाइल लेके चले गए और खो गया और आप फिर रो रहे हो बैठ के, ठीक है। तो ऐसी चीज लेके जाना है कि जो जिसमें तुम्हारा अगर बाय चांस चीज खो भी गई तो कुछ बहुत बड़ा लोड ना हो तुम्हें, ठीक है। द कैंडिडेट्स वेयरिंग आर्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेथ, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, शुड बी रिपोर्ट एज अ रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर। जैसे कि अगर किसी ने आपका जैसे ये बात ही बोल दिए, कल्चरल है, कस्टमरी है, रिलीजियस आर्टिकल्स है, वो 2 घंटे पहले करेगा, बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम, सो दैट देर इज इनफ टाइम फॉर द प्रॉपर विदाउट एनी इनकन्वीनियंस टू द कैंडिडेट वाइल मेंटेनिंग द सैनिटी ऑफ द एग्जामिनेशन। 2 घंटे पहले चले जाना, आपसे बातचीत करी जाएगी, आपका पूरा का पूरा स्कैन किया जाएगा कि यस की कुछ इशू तो नहीं है, और शायद से फिर आपको मतलब इसका इशू भी ना हो, स्कैनिंग करने के बाद आपको पहनने दिया जाए, ठीक है। लेकिन मैं कोई भी इस पे डिस्क्लेमर इसलिए मैं दे रहा हूं कि शायद से कोई सेंटर वाले मना भी कर देते हैं, वहां पे लड़ना नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स बेमतलब की बहस करनी शुरू कर देते हैं। उस समय तुम्हारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेके आना, पीस, मेंटल पीस तुम्हारा होना चाहिए भैया, ठीक है। मेंटल पीस होना चाहिए तुम्हारे पास कि जिससे तुम अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। इफ अपॉन स्क्रीनिंग इफ इट इज डिस्कवर्ड दैट एनी कैंडिडेट इज एक्चुअली कैरिंग अ सस्पेक्टेड डिवाइस विद इन सच एन आइटम, ही और शी मे बी आस्क्ड टू नॉट टेक इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। मतलब कि बाय चांस तुम पकड़े गए, इसके अंदर कोई सस्पेक्टेड आइटम अगर आपके पास है, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी एंट्री नहीं मिल सकती, ऐसा हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रेस कोड के बारे में भैया। ड्रेस कोड क्या होने वाला है आपका? द कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग ड्रेस कोड वाइल अपेयरिंग। क्या क्या ड्रेस कोड है, ये इंपॉर्टेंट है भाइयों, है ना। ड्रेस कोड क्या होगा? लाइट क्लोथ्स,
लाइट क्लोथ्स विद लॉन्ग स्लीव्स आर नॉट परमिटेड। ठीक है, लॉन्ग स्लीव्स मतलब ऐसा होता है ना, जैसे मतलब मैं मानो कि ऐसा सा हो जाता है हाथ, है ना, ऐसा सा हो जाता है, तो ऐसा अलाउड नहीं है आपका। However, in case candidates come in the cultural or customary dress at the they should be report at least 1 hour before। लेकिन हाँ, कस्टम अगर आप किसी कल्चरल या फिर कस्टमरी या उससे आते हैं, ताल्लुकात रखते हैं, तो आप 1 घंटे पहले पहुंचेंगे तो वहां पे आपका पूरी स्क्रीनिंग हो जाएगी, सो दैट देयर इज एनफ टाइम विदाउट इनकन्वीनियंस, है ना, कोई इशू नहीं है। स्लीपर्स पहन लिएगा, है ना, एंड सैंडल्स विद लो हील्स आर परमिटेड। ठीक है, स्लीपर्स और सैंडल्स, सैंडल्स आपको पता होंगी, है ना, जो खुली सी रहती हैं। शूज अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, शूज अवॉइड कीजिएगा, स्लीपर्स और सैंडल्स में जाइएगा। मैं वही कह रहा हूँ, सबसे बेस्ट बता दिया, पजामा पहनो, चप्पलें पहनो, चुपचाप चले जाओ पेपर देने। शूज आर नॉट परमिटेड। In case of any deviation required to the unavoidable circumstances, specific approval of NTA must be taken before the admit card is issue। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ कुछ वो हो जाता है, unavoidable circumstances हो जाते हैं, तो NTA का अप्रूवल लगेगा। It is desired that the candidate follow instruction issued by the NTA strictly। This will NTA is the fair conduct of the examination। The NTA believe in the sanity and the fairness of the conducting examination। However, it also believes in the sensitivity involved in girls candidate and will issue comprehensive instruction accordingly to the staff and other officials at the examination center। Will be inside the closed, है ना, जहां पे भी देखो, जैसे फीमेल कैंडिडेट्स का एनटीए खुद ख्याल रखेगा, है ना, खुद से ख्याल रखेगा, उन्होंने खुद से बोला है। लेकिन ये हर एक चीज होती है, प्रॉपर होनी चाहिए, पूरी की पूरी स्कैनिंग होगी, सबकी स्कैनिंग होगी, वहाँ पे फीमेल स्टाफ भी होगा, जिससे मतलब गर्ल्स की, है ना, जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनकी स्कैनिंग वो फीमेल स्टाफ ही कर रहा होगा। तो आप लोगों को मैं यही एडवाइस करूंगा, अपने एंड से ये सारी की सारी चीजें आप फॉलो करें, कि जिससे वहां पे ना एंड मोमेंट पे ना फालतू की ना चीजें खराब ना हो, है ना। उस समय पे आप सभी को यही मैं बोलूंगा, आपका मेन एम होना चाहिए फॉर एग्जामिनेशन मेंटल पीस। जितना तुम रिलैक्स होगे, जितना तुम मेंटल पीस मतलब फ्री होके पेपर दोगे ना, उतना अच्छा पेपर जाएगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस एनटी ने ऑलरेडी दे दिए आप सभी को, तो आप लोग इन्हें फॉलो कीजिएगा। एंड आई होप आप सभी को ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी। कोई डाउट होगा तो डू लीव कमेंट इन द कमेंट बॉक्स में, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। एनटीए बहुत स्ट्रिक्ट है अपनी चीजों के लिए, तो आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा भाइयों, है ना, आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। अच्छे से पेपर देना है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अच्छे से पेपर देना है, और एंड टू गेट इनटू द बेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, और भी कोई डाउट हो, डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मेरे साथ जीटी आप पढ़ ही सकते हैं, आपके लिए बहुत सारी वीडियोस में पढ़ा ही रहा हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे, सीयूटी वाला के ऊपर ही। एंड कोई डाउट हो, मेरे लाइव सेशंस में आके पूछें। एंड आपको कमेंट करना है, कमेंट कीजिएगा, मैं आपके ऊपर वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। एंड टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल स्टूडेंट्स।